नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए यूट्यूब के वीडियो में। जैसे कि आपको पता होगा, हमारे पुराना जो चैनल है डॉक्टर संतोष कुमार पहाड़ी, उसमें हम इंडियन ड्रग्स के ऊपर एक सीरीज बना रहे हैं। आज का जो इम्पोर्टेंट दवा है वो है साइनोडोन डक्टिलोन। उसका मदर टिंचर कैसे आपकी जान बचा सकता है, बहुत ही फायदेमंद तरीके से यूज होता है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्लिनिकल टिप्स मैं बताऊंगा। और छोटा सा वीडियो है, वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखिए। ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, जो इम्पोर्टेंट जो आपके लिए बहुत जरूरी है बस उतना ही बताऊंगा। ये जो दवा है, इसको शुरू करने से पहले मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको कि कुछ ऐसे चीजें हैं जो हमारे मुनि ऋषियों ने हमारे आसपास जितने भी पेड़ पौधे हैं उनको भगवान के सदृश माना है, उनको पूजने को कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि उनके कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है जिसको हम जाने, अपने घर में रखें, उनको इस्तेमाल करें और हम स्वस्थ रहें। लेकिन हम उस चीज को ना करके सिर्फ एलोपैथिक सिस्टम के ऊपर भाग रहे हैं। मेरा ये कहना है, मेरा ये चाहत है कि आप उस चीजों को जानें, क्योंकि लोगों के अंदर ज्ञान की कमी है, लोग उसको नहीं जानते, इसीलिए एलोपैथिक सिस्टम के ऊपर दौड़ रहे हैं। हमारा जो आयुर्वेदा सिस्टम है या फिर हर्बल जो ट्रीटमेंट पहले होता था वो इन्हीं जड़ी बूटियों के इस्तेमाल करके होता था और लोग बहुत ज्यादा स्वस्थ रहते थे। जब से ये एलोपैथिक ट्रीटमेंट सिस्टम शुरू हुआ, क्रॉनिक डिजीज के ऊपर खास करके, मैं एलोपैथिक सिस्टम के विरोध में नहीं बोल रहा हूं, वो सिर्फ इमरजेंसी केयर या फिर एक्यूट कंडीशन के लिए, अचानक से आपको डायरिया हुआ, डिसेंट्री हुआ या फिर चोट लग गया, एक्सीडेंट हो गया, इलेक्ट्रिक शॉक लग गया, ये जितने भी एक्यूट कंडीशन है या फिर हद से ज्यादा सर्जिकल कंडीशन जैसे कि हाइड्रोसिल, हर्निया या फिर कुछ गॉलस्टोन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ऐसे कुछ चंद लिमिटेड सर्जिकल केसेस में बहुत ज्यादा फायदेमंद है। लेकिन क्रॉनिक डिजीज, जितने भी क्रॉनिक डिजीज मतलब पाइल्स है, अस्थमा है, रिमाटिज्म है, सोराइसिस, हर तरह का स्किन डिजीज है, सर दर्द से लेकर पांव के दर्द तक, कहीं भी अगर कुछ क्रॉनिक डिजीज आपके अंदर है तो एलोपैथिक सिस्टम उसके लिए फेल्यूर है। वो खुद बताते हैं कि हमारे पास कोई दवा नहीं है, कुछ पेन किलर्स देते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं, फिर रुक जाते हैं, फिर स्टेरॉयड महादेव का सहारा लेते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, लोगों का उसका नुकसान ही होता है। ऐसे बहुत सारी बीमारियां पैदा हो चुकी हैं जिनके पास जो इलाज है वो एलोपैथिक सिस्टम में नहीं है, लेकिन आपको ये जो ट्रीटमेंट है दे सकता है आयुर्वेदा या होम रेमेडीज या फिर होम्योपैथी की आपको दे सकता है। तो उसके भरोसे चलना सीखिए। अभी दिन बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर चुका है, आने वाले दिनों में ऐसे बहुत सारे खतरनाक बीमारियां आने वाली है जो जिसका इलाज सिर्फ होम्योपैथी या फिर आयुर्वेदा या फिर जो हमारा हर्बल ट्रीटमेंट था, पुरानी जो जड़ी बूटियों का ट्रीटमेंट था, उनके पास है, तो उसको ही अपनाइए। और जो पेड़ पौधे जिनको हमारे पूर्वजों ने कहा है कि भगवान मान के इनको पूछते हैं, जैसे कि तुलसी का पेड़, आंवले का पेड़, नीम, पीपल, बरगद, या फिर आज का जो दवाई हम बात कर रहे हैं सिनोडोन डक्टिलोन, वो दुर्बा करके घास होता है जो कि भगवान के ऊपर चढ़ाया जाता है कुछ इंपॉर्टेंट त्योहारों में। उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के वो लोग नहीं जानते, सिर्फ उसको पूजने में यूज करते हैं, जैसे कि फूल चढ़ाते हैं, बस चढ़ा के आ जाते हैं, लेकिन बहुत बढ़िया उसका इंपॉर्टेंस है। मैं आज आपको बताऊंगा, ये चीज आप अच्छी तरह से सुन लीजिए, जान लीजिए और इसको इस्तेमाल जरूर करिए। तो जो सबसे मोस्टली इंपॉर्टेंट वे में इसका इस्तेमाल होता है, साइनोडोन डक्टिलोन का मदर टिंचर जो इस्तेमाल होता है वो है ब्लीडिंग के ऊपर। ब्लीडिंग चाहे कहीं से भी क्यों ना हो, नाक से अंदर हो, नाक के अंदर से अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई या कुछ भी इंटरनल कोई इंजरी हो तो वहाँ से खून आना, जिसको एलोपैथी सिस्टम में आप जाए तो कॉमनली ब्लीडिंग के लिए ट्रांएग्जामिक एसिड या फिर इथामसिलेट देंगे, लेकिन उसमें खून क्या होगा, वो जल्दी जल्दी वो चकटा चकटा करके वो ऐसे फैल जाएगा और वो कुछ कुछ लोगों का कम होता है, कुछ लोगों का कम नहीं होता। यहाँ पर बहुत ही फायदेमंद होता है। कुछ ब्लीडिंग के लिए मैंने रेमेडीज आपको पहले भी सजेस्ट किया था, जैसे कि हेमामिलिस, मेलेफोलियम, फिकस रिलीजियोसा। फिकस के ऊपर इसके बाद हम बात करेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ब्लीडिंग रेमेडीज है। और फिकस इंडिका भी देते हैं उसको, जो कि पीपल, बरगद, मैंने इसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था। तो ब्लीडिंग के लिए बहुत ही हाईली इंपॉर्टेंट है। सिनोडोन डक्टिलोन भी ठीक उसी तरह नाक से, मुंह से या फिर आपके लंग्स के थ्रू खांसने पे या फिर ब्लड वोमिटिंग होता है जिसको हेमाटेमेसिस भी बोलते हैं, तो ये, और या फिर आपको चोट लग गई हो, वहां से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, तो ये आप इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। बाहरी तरफ से कोई चोट लगा है, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रहा है, तो आप उसको एक्सटर्नली लगा सकते हैं, तुरंत रुक जाएगा। इंटरनली कोई ब्लीडिंग हो रहा है और वो बाहर निकल रहा है, तो आप इसका मदर टिंचर 10-10, 20-20 बूंद हर 10-10, 15-15 मिनट में भी दे सकते हैं, क्विकली चेक हो जाएगा वो ब्लीडिंग। बहुत ही फायदेमंद दवा है।
और जैसे ही आपको रिलीफ हो जाए उसको फिर आप ड्यूरेशन 3 घंटे 4 घंटे करके फिर उसको बंद कर देना। फिर पोटेंसी में आप आ सकते हैं। पोटेंसी दवाइयों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो ब्लीडिंग के लिए काम करेगा, जैसे कि इपिकाक है, फॉस्फोरस है, हेमामिलिस का 30 पोटेंसी या फिर मिलीफोलियम का 30 पोटेंसी आप भी दे सकते हैं। लैकेसिस भी काम करेगा, क्रोटालोस होराइडस भी है। ऐसे बहुत सारी दवाएं जो कि ब्लीडिंग के लिए फायदेमंद होती है पोटेंसी में। मदर टिंचर में आपको क्विकली रिलीफ मिलेगा, फिर उसके बाद आप पोटेंसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो उसमें आपको वो जड़ से खत्म हुआ मिलेगा। जो इन्फेक्शन आपके अंदर बढ़ा पड़ा है, जो अल्सर या फिर कुछ घाव अंदर है जिसके कारण वो ब्लीडिंग हो रहा है, वो उसको परमानेंटली सॉल्व करेगा। तो साइनोडोन डॉक्टिलोन ब्लीडिंग के लिए एक फायदेमंद दवा है जो आपकी इमरजेंसी में जान बचा सकती है। उसके अलावा ये पेट संबंधी जितने भी बीमारियां, जैसे कि कुछ पेट में आपका गुड़गुड़ाहट हो, गर्गलिंग हो रहा हो, घड़घड़ाहट, जब बहुत ज्यादा गैस भरा हुआ हो, या फिर डायरिया हो रहा है, या फिर बिलियस वोमिटिंग जिसको बोलते हैं, पित्त का जो उल्टी होता है, वो बिलियस वोमिटिंग में भी बहुत ही फायदेमंद है। ये पेट संबंधी, लीवर संबंधी या फिर आपके ब्लीडिंग के लिए एक बहुत ही दवा है, असरदार दवा है। आप इसको इस्तेमाल करें। अपने आसपास भरा पड़ा, मैं उसका पिक्चर भी पहले लगा दिया है, आप देख सकते हैं। ये दुर्बा करके जो घास आता है उसको लोग पूजा करते हैं, चारों तरफ आपके फैला हुआ है, लेकिन लोग इसको नहीं जानते, इसलिए इसको उखाड़ कर फेंक देते हैं कभी कभी। या फिर कुछ लोग जिनको पता है कि ये पूजनीय है, वो लेकर बस भगवान के पास अर्पण करते हैं। लेकिन मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी बहुत सारे हैं। इसको जरूर इस्तेमाल करें। इसको मदर टिंचर में इस्तेमाल करें, या फिर इसको पीस करके होम रेमेडीज के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हर्बल जो रेमेडीज के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फायदा आपको जरूर मिलेगा, बहुत ही फायदेमंद दवा है। तो आज के लिए बस इतना ही। इंडियन ड्रग्स का जो हमारा सीरीज है आप ज़रूर देखिए, एक बाय एक जो मेडिसिन है हम इसको डिटेल में चर्चा कर रहे हैं, ताकि आपको ज़रूर बहुत फास्ट तरीके से आपको फ़ायदा मिले बिना कोई साइड इफेक्ट के। तो ये जो पुराना हमारा चैनल है, इसके साथ साथ नया चैनल में भी डिजीज़ का सीरीज भी चालू है, तो उसको भी आप विजिट करिए, जो कि डॉक्टर संतोष हेल्थ केयर इंटरनेशनल के रूप में है। तो दोनों चैनल्स को आप विजिट करिए, सारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि होम्योपैथी का प्रचार और प्रसार हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।